2019 से मामला चल रहा है। क्या मामला है? मामला है कि पंचायत के जो काम कराए थे उसमें घपले हुए में हैं, उसकी शिकायत कर रखी थी। दूसरा, पूर्व में जो पट्टे जारी थे उन पर पुण्य पट्टे जारी कर दिए थे उस सरपंच ने, वो शिकायत है। तो तारीखों पर तारीखें होती हैं। देगल में शमशान की भूमि के ऊपर वर्तमान सरपंच ने अपने रिश्तेदारों को कब्जे करवा दिए, उसका शिकायत है। इस तरीके की कई शिकायतें हैं। 10 तारीख पे तारीख 19 से अब तक चले आ रहे हैं। कहते हैं साहब उसको ये आदेश दे दिया, इस पर दिया। अभी आज की 21 तारीख से दी थी कि साहब 21 तारीख को हटाएंगे। फोर्स नहीं मिली सुनते। आज कहाँ पे आए आप? आज तो मैं यहीं आया हूँ, जनसुनवाई में। जनसुनवाई में आया था। मैंने क्या हुआ, क्योंकि 19 से चल रहे हैं फिर। और कहते थे साहब हो गई, रिपोर्ट ही गलत आज पेश हो जाती है। इसका मतलब है सरकार के और बदनाम होने वाले काम है ये। तो कैंप में अगर कुछ आया तो उसको कोई हाँ ना जो भी हो जवाब तो दें, फाइनली हो दे देंगे। हो रहा कर दिया। अरे हुआ ही नहीं, मौके पे हुआ ही नहीं। अभी मुझे 5-7 रोज़ पहले पोर्टल से फ़ोन आया था कि साहब आपका ये काम हो गया। मैंने कहा मौके पे तो दुकानें ही बनी हुई हैं शमशान में, हटी ही नहीं, कहाँ से हो गया? मौके पे जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे। तो शिकायत है। शिविर लो कलेक्टर साहब का मीटिंग है अभी, उस मीटिंग में पधारे हैं। जन सुनवाई आयोग जी। तो उसमें हम कच्चे बस्ती में, मतलब बालूपुरा कच्ची बस्ती है, उसमें पट्टे लेने के लिए पिछले 3-4 साल से परेशान हो रहा हूँ। पहले मैंने शुरू में भरी थी, आज 20 साल पहले तो 20 साल भी नहीं हुआ। उसके बाद घरवाली का भरा, घरवाली ने। अब बेटा नौकरी पे नहीं है तो बेटा नौकरी पे नहीं, उसके लिए मैं 5 साल से भटक रहा हूँ कि भाई मेरे बेटे के नाम पट्टा हो जाए। तो ये सरकार फाते में कलेक्टर के जावे तो तहसील में भेज देते हैं। तहसील वाले वापस कहते हैं कि यहाँ तरमीम और नक्शा नहीं हो सकता है, जो जीर्ण थोड़ के आधार के ऊपर ये पर्दा नहीं हो सकता है। वहाँ एडीए में जावे, एडीए वाले कहें कि साहब वहाँ से तरमीम करा के लाओ साहब। तो आम आदमी तरमीम और नक्शा कहाँ से बना के लाएगा? दूसरी बात यह है कि वहाँ से तरमीम करवाने के बाद में फिर तरमीम को लिखा के लेके आया तो बोले साहब ये अभी पिछली पेशी में पेश हुआ जन सुनवाई में, तो उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे पास आओ। तो मैं एडीए में गया तो एडीए से भी भगा दिया, और फिर यहाँ आया तो बोले तहसील में जाओ। जो फिर ये चक्कर काटते काटते इतना टाइम हो गया, जब तक आज तक पट्टा नहीं मिला। और लोगों को मेरे पड़ोस में डीएस शताब्दी स्कूल है, उसको 10 बीघा ज़मीन दे रखी है गुरुकुल महाविद्यालय के लिए। गरीब छात्र पढ़े वहाँ, पर वहाँ पढ़ा ही नहीं। और यार वहाँ पे मतलब आर्य समाज वाले हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसको कोई कहने वाला नहीं है। स्कूलों किसी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी जो कमा खाने के लिए चीज़ें देते हैं, 10-10 बीघा ज़मीन दे देते हैं। कहाँ देते हैं? एक आम आदमी को 200 गज की ज़मीन नहीं दे रहे। जबकि सन 2004 के अंदर यूआईटी ने पट्टे दिए 2,500 मेरी कच्ची बस्ती के अंदर, बालूपुरा कच्ची बस्ती में 2,500 पट्टे दे रखे हैं। उनकी कॉपियाँ भी मैंने लगा दी, फिर भी वो कोई सुना ही नहीं। और वही कहते हैं कि साहब वो तो पहले तो यूआईटी थी। तो मैंने ये फरमाया, मैंने ये कहा भाई कि अगर यूआईटी नहीं होती तो एडीए कहाँ से आता? डायरेक्ट एडीए तो आ नहीं सकता है। घर परिवार के अंदर औरत आएगी तभी तो वंश आगे चलेगा ना। आपका नाम? गणपति मोबाइल एक्सेसरीज पॉइंट, जहाँ आपको मिलेंगे सभी कंपनियों के मोबाइल कवर, हेडफोन्स, चार्जर्स, वायरलेस चार्जर्स, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, अभी चले आए गणपति एक्सेसरीज पॉइंट, केसरगंज गोल चक्कर के पास, पड़ाव, अजमेर।